नमस्कार। आज मैं आपके सामने कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर के बारे में कुछ विचार साझा करना चाहता हूं। ये वाक्य हमें भगवान श्री कृष्ण के गीता में दिए गए उपदेशों में से एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। इस विचार का वास्तविक अर्थ है कि हमें सिर्फ अपना कर्म करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इसके परिणामों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म और फल के बीच का संबंध। हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में हर काम का कोई न कोई परिणाम होता है, लेकिन बहुत से लोग अपने प्रयासों के फल के बारे में अधिक चिंतित रहते हैं। इसका कारण यह है कि हम अक्सर अपने मेहनत के फल को तुरंत या अपनी इच्छा के अनुसार नहीं पाते। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि कर्म का फल समय के साथ आता है और यह हमारे प्रयासों और भगवान की कृपा पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण का उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि तुम सिर्फ अपना कर्म करो, परिणाम के बारे में मत सोचो। अर्जुन जब युद्ध भूमि पर अपने रिश्तेदारों और मित्रों से युद्ध करने के लिए हिचकिचा रहे थे, तब कृष्ण ने उन्हें समझाया कि हमारा उद्देश्य धर्म का पालन करना है, न कि केवल फल की प्राप्ति। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि कर्म करने से हमें मानसिक संतुलन मिलता है और आत्मसंतोष होता है। महान व्यक्तियों के उदाहरण। इसी तरह महात्मा गांधी ने भी जीवन में बहुत संघर्ष किया। वो हमेशा अपने कर्म में विश्वास रखते थे और उन्होंने कभी फल की चिंता नहीं की। उनका मानना था कि अगर हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं और ईमानदारी से कर्म करते हैं तो सही परिणाम निश्चित रूप से आएगा। गांधी जी ने न्याय की प्राप्ति के लिए संघर्ष किया और उनका यही आदर्श आज भी हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में ये कैसे लागू होता है? हमारे दैनिक जीवन में भी ये सिद्धांत लागू होता है। मान लीजिए आप अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा में अच्छा परिणाम नहीं आ रहा, तो कई बार हम उस परिणाम से निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ अपने प्रयासों में विश्वास रखें और कर्म करते रहें, तो एक दिन वो परिणाम निश्चित रूप से आएगा। इसी तरह किसी भी कार्य में सफलता तभी मिलती है जब हम अपनी पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ उसे करते हैं। अगर आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं, तो अगर आपने अपनी ट्रेनिंग में कठिन मेहनत की है, तो परिणाम आने में समय लगेगा, लेकिन अंततः आपको सफलता मिलेगी। यही सिद्धांत व्यवसाय, कला, विज्ञान और हर क्षेत्र में लागू होता है। इसलिए हमें यह समझना होगा कि हमारा उद्देश्य कर्म करना है, फल की चिंता छोड़ देना चाहिए। जब हम अपना काम सही तरीके से करते हैं, तो उसके परिणाम कभी न कभी अच्छे ही होते हैं। जीवन में हम जितनी मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे, परिणाम भी उतने ही अच्छे होंगे। तो आइए हम सभी एक दृढ़ संकल्प लें कि हम अपने कर्म में पूरी निष्ठा से जुटे रहेंगे और परिणाम के बारे में कोई चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, यही सच्ची सफलता का मार्ग है। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। यह वाक्य भारतीय संस्कृति और जीवन दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो न केवल हमारी मानसिक शांति और संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि हमारे जीवन को सही दिशा में भी मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस वाक्य को भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से हमें बताया था, और इसका गहरा अर्थ है कि हम अपनी जिम्मेदारी का पालन करें, बिना परिणामों की चिंता किए। कर्म और फल का वास्तविक अर्थ। जब हम किसी कार्य को करते हैं, तो उस कार्य का एक निश्चित परिणाम होना निश्चित है, लेकिन अक्सर हम अपने प्रयासों के परिणामों को लेकर चिंतित रहते हैं, और ये चिंता हमारे मानसिक शांति को छीन लेती है। यही कारण है कि हमें भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश को जीवन में अपनाना चाहिए। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर का मतलब यह नहीं है कि हम अपने प्रयासों में आलसी हो जाएं या मेहनत करना बंद कर दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें और इसके परिणाम पर ध्यान न दें। भगवान श्री कृष्ण का गीता में उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 2.47 श्लोक में अर्जुन से कहा था, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, न कि उसके परिणामों में। इसका अर्थ यह है
कि हम केवल अपने कार्यों पर ध्यान दें और उन्हें पूरी ईमानदारी से करें। परिणामों की चिंता करना हमारी ऊर्जा को नष्ट करता है और हमें उस कार्य को पूरी तरह से करने से रोकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह भी कहा कि यदि तुम अपने कर्म को सही तरीके से करोगे तो निस्संदेह अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन उन परिणामों पर चिंता करना तुम्हारे लिए अव्यवहारिक है। हमारे इतिहास में कई महान व्यक्तित्वों ने इस सिद्धांत को अपनाया और उसे अपने जीवन में लागू किया। इनमें से कुछ प्रसिद्ध उदाहरणों को देखना हमारे लिए प्रेरणादायक हो सकता है। महात्मा गांधी का जीवन इस सिद्धांत का जीता जागता उदाहरण है। गांधी जी ने हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया था। उन्होंने कभी भी अपने प्रयासों के फल की चिंता नहीं की। उनका मानना था कि अगर हम सही मार्ग पर चल रहे हैं और अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं तो फल अपने आप अच्छा होगा। चाहे वो दांडी मार्च हो या स्वतंत्रता संग्राम, गांधी जी ने हमेशा कर्म किया, फल की चिंता नहीं की और अंततः उन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाई। पेटी सीबो एक प्रसिद्ध अमेरिकी एथलीट है जिन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी परिणामों की चिंता नहीं की, बल्कि अपनी ट्रेनिंग और मेहनत पर ध्यान केंद्रित किया। आज वो एक सफल एथलीट के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। उनकी सफलता ये सिद्ध करती है कि अगर हम अपने काम में पूरी ईमानदारी से लगे रहते हैं तो परिणाम स्वतः हमारे पक्ष में होंगे। हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा, जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम हमेशा अच्छे परिणाम की उम्मीद रखते हैं, लेकिन क्या हम उस परिणाम के बारे में सोचते हुए पढ़ाई में मन लगा पाते हैं? नहीं। जब हम केवल परिणामों के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान भटकता है और हम उस समय में सही तरीके से मेहनत नहीं कर पाते। इसलिए हमें केवल अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि मेहनत का परिणाम अच्छे ही होंगे। कार्यस्थल पर अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमेशा यह सोचते हैं कि प्रमोशन कब मिलेगा, सैलरी कितनी बढ़ेगी या बॉस क्या सोच रहे हैं, तो इससे आपका प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। अगर आप सिर्फ अपनी मेहनत और ईमानदारी पर ध्यान देंगे तो न केवल आपके काम की गुणवत्ता बढ़ेगी, बल्कि आपके परिणाम भी बेहतर होंगे। व्यवसाय में कोई भी व्यापारी अपनी दुकान या कारोबार में सफलता की उम्मीद करता है, लेकिन अगर वो हमेशा अपने लाभ और हानि के बारे में सोचता रहे तो वो कभी अपने काम में पूरी तरह से नहीं लगेगा। अगर वो सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान केंद्रित करेगा और अच्छे उत्पाद और सेवा देने पर जोर देगा तो निश्चित रूप से उसे फल मिलेगा। इसलिए हम सबको ये समझना होगा कि जीवन में सफलता का कोई निश्चित तरीका नहीं होता। अगर हम हर काम में ईमानदारी और पूरी मेहनत से लगे रहते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी, लेकिन अगर हम सिर्फ फल की चिंता करेंगे तो हमारी मेहनत का प्रभाव कम हो जाएगा। इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को अपने जीवन में उतारना चाहिए। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। यही सच्ची सफलता का मार्ग है और यही मार्ग हमें मानसिक शांति और आत्मसंतोष की ओर ले जाएगा। हमारे जीवन में एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो इस विचार को और स्पष्ट करता है, वो है कर्म की निरंतरता। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें उसके प्रति समर्पण और निरंतरता की आवश्यकता होती है। हम सब जानते हैं कि कोई भी बड़ा उद्देश्य एक ही दिन में पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए निरंतर प्रयास, अनुशासन और समय की आवश्यकता होती है। कई बार हम सोचते हैं कि एक दो बार मेहनत करने से हमें तुरंत परिणाम मिलेंगे, लेकिन जीवन सिखाता है कि यदि हम निरंतर अपने प्रयासों में लगे रहते हैं तो सफलता अपने समय पर आती है। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर का यह भी मतलब है कि हमें समय के साथ अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाना है और हमें यह विश्वास रखना है कि परिणाम निश्चित रूप से आएगा। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि हम अपने मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखें। जब हम किसी कार्य में जुटते हैं
और उसे करते हुए किसी प्रकार की निराशा या तनाव का अनुभव करते हैं, तो वो हमारे काम की गुणवत्ता पर असर डालता है। एक सकारात्मक मानसिकता से हम न केवल अपने कार्यों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, बल्कि हमें अपने प्रयासों का सही मार्गदर्शन भी मिलता है। उदाहरण के तौर पर, जब आप किसी खेल में भाग लेते हैं, तो आपकी मानसिक स्थिति का आपके खेल पर गहरा असर पड़ता है। अगर आपने पहले से ही सोच लिया है कि आप हार जाएंगे, तो आपका प्रदर्शन खराब हो सकता है। लेकिन यदि आप खुद पर विश्वास रखते हुए बिना परिणाम की चिंता किए मैदान में उतरते हैं, तो संभावना है कि आप जीत पाएंगे। यही जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। हम अक्सर अपने परिणामों के बारे में तुरंत ही सोचने लगते हैं, और अगर परिणाम नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन ये समय की सच्चाई है कि कुछ चीजों को होने में समय लगता है। अगर हम हर बार अपनी मेहनत का फल तुरंत चाहते हैं, तो हम किसी काम में लंबे समय तक नहीं टिक पाते। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए समय की आवश्यकता होती है। जैसे एक पौधा तब तक पेड़ नहीं बन सकता जब तक उसमें समय न लगे, ठीक वैसे ही हमारे प्रयासों का फल भी समय के साथ मिलता है। अगर हम अपनी कोशिशों में संकोच करते हैं या किसी कार्य को अधूरा छोड़ देते हैं, तो हम कभी भी सफलता की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। थॉमस एडिसन का उदाहरण इस संदर्भ में बहुत प्रेरणादायक है। उन्हें पहले कई बार असफलता का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी ये सोच थी कि हर असफलता से वे कुछ नया सीखते हैं, और यही सीख उन्हें अगले प्रयास में सफलता दिलाती है। जब उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया, तो ये पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव साबित हुआ। यह साबित करता है कि अगर हम अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाते रहें और बिना किसी चिंता के कर्म करते रहें, तो बड़े परिणाम मिलते हैं। स्टीव जॉब्स का जीवन भी इसी सिद्धांत को दर्शाता है। एप्पल के संस्थापक होने के नाते उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी फल की चिंता नहीं की। उनके पास एक विजन था, और उन्होंने उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा और मेहनत लगाई। परिणाम स्वरूप एप्पल दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी ब्रांड्स में से एक बन गया। हम सभी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, और कभी कभी हमें लगता है कि हमने जो प्रयास किया वो सही नहीं था या उसका फल नहीं मिला। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि कठिन समय भी जीवन का हिस्सा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि मनुष्य का उद्देश्य न केवल सुख प्राप्त करना है, बल्कि उसे हर स्थिति में शांत और दृढ़ रहना है। कठिन समय में भी अगर हम अपने कर्म में विश्वास रखते हुए मेहनत करते जाएं, तो हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आखिरकार, जीवन में केवल कर्म ही हमें सही दिशा दिखा सकता है। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर के सिद्धांत को अपने जीवन में उतारकर हम न केवल अपने कार्यों को ईमानदारी से करेंगे, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन भी प्राप्त करेंगे। अगर हम अपने प्रयासों को लगातार सही दिशा में लगाते रहें और परिणामों को भगवान पर छोड़ दें, तो कोई कारण नहीं कि हम सफल न हो सकें। इसलिए आज से हम सब एक नई शुरुआत करें। अपनी मेहनत और कर्म में विश्वास रखें और फल की चिंता छोड़ दें, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सुख यही है कि हम अपने कर्म को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें, और परिणाम चाहे जैसे भी हों, हमें उनसे संतुष्ट और शांत रहना चाहिए। हमारे जीवन में कठिनाइयां और अवरोध हमेशा आते हैं, लेकिन अगर हम अपने कर्म में विश्वास रखें, तो वे हमें सफलता के रास्ते पर अग्रसर करेंगे। जब हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को आत्मसात करते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि कर्म ही सबसे बड़ी ताकत है, और उसे बिना किसी डर या चिंता के करना ही जीवन का असली उद्देश्य है। कभी कभी हम अपने प्रयासों के परिणाम से संतुष्ट नहीं होते, लेकिन यही वो समय होता है जब हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। अगर हम पूरी मेहनत से कार्य करें, तो जीवन में एक समय आएगा जब हमारा प्रयास जरूर रंग लाएगा। निरंतरता और दृढ़ता सफलता के कुंजी है। यही बात हर क्षेत्र में लागू होती है, चाहे वो शिक्षा हो, खेल या व्यवसाय हो।
हमारे जीवन का सार तभी पूरा होता है जब हम अपनी मेहनत और कर्म को पूरी निष्ठा से करते हैं। हम जो भी कार्य करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अगर हम उसे ईमानदारी से करेंगे तो वो हमारे जीवन को एक दिशा देगा। भगवान श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें ये सिखाता है कि केवल अपने कर्तव्यों को निभाने में ही हमारा जीवन सच्चे अर्थों में सार्थक हो सकता है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी कार्य को शुरू करने के बाद उसकी सफलता या विफलता के बारे में चिंता करना मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण ने हमें ये उपदेश दिया कि हम केवल अपना काम करें और उसके परिणाम के बारे में सोचने से बचें। इस मानसिकता से हम न केवल अपने कार्यों में श्रेष्ठता ला सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी सरल और सुखी बना सकते हैं। सकारात्मकता और आत्मविश्वास के साथ काम करना। जब हम किसी कार्य को शुरू करते हैं तो उसके बारे में नकारात्मक विचार आ सकते हैं। कभी कभी ये डर हमें रोकता है कि हम असफल होंगे, लेकिन सकारात्मकता और आत्मविश्वास से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग अपने काम में आत्मविश्वास रखते हैं, वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय से जुटे रहते हैं। उदाहरण के लिए, MS धोनी ने क्रिकेट के क्षेत्र में अपनी सफलता को एक दृढ़ निश्चय और समर्पण से पाया। उन्होंने कभी भी परिणामों के बारे में नहीं सोचा और सिर्फ अपनी टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने पर ध्यान केंद्रित किया। यही कारण है कि वो भारतीय क्रिकेट के सबसे महान कप्तानों में से एक माने जाते हैं। हमारे जीवन में समय और प्रयास का महत्व बहुत अधिक है। एक छोटी सी चूक या गलत निर्णय हमसे बहुत कुछ छीन सकता है, लेकिन अगर हम समय के साथ चलते हुए अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखते हैं तो हम हर अवरोध को पार कर सकते हैं। स्वस्थ मानसिकता के साथ काम करें। कई बार हम ये सोचकर निराश हो जाते हैं कि काम का फल मिलने में देरी हो रही है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि परिणाम का समय कभी तय नहीं होता। ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने प्रयासों को किस दिशा में लगा रहे हैं। अगर हमारी मेहनत सही दिशा में है तो फल निश्चित रूप से अच्छा होगा, चाहे वो थोड़े समय में आए या लंबे समय बाद। जीवन में सबसे बड़ा पुरस्कार है आत्मसंतोष। जब हम अपने कर्मों में ईमानदारी और परिश्रम से लगे रहते हैं तो हमें न केवल परिणाम बल्कि आत्मसंतोष भी मिलता है। हमें यह समझना चाहिए कि कर्म करने का असली उद्देश्य हमारे आत्मबल को मजबूत करना है। जब हम खुद को संतुष्ट महसूस करते हैं कि हमने अपनी पूरी मेहनत से काम किया है, तो वो खुद ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार बन जाता है। यही सच्ची सफलता है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर का विचार हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है। जब हम कर्म के प्रति अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हैं तो हमें परिणामों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। श्री कृष्ण के उपदेश को आत्मसात करते हुए हमें अपनी मेहनत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि हमारे कार्यों का फल हमेशा हमें हमारे प्रयासों के अनुरूप मिलेगा। ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कर्म ही हमारी पहचान है और बिना फल की चिंता किया गया कर्म ही हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। तो आइए हम सब इस विचार को अपने जीवन में अपनाएं और सफलता के रास्ते पर निरंतर चलते रहें, क्योंकि अंततः कर्म ही है जो हमें असली संतुष्टि और सफलता प्रदान करेगा। हमारे जीवन में जब भी कोई कठिनाई आती है या परिणाम समय पर नहीं मिलता, तो ये एक अवसर होता है आत्म मूल्यांकन का। हम अक्सर खुद से पूछते हैं, क्या मैंने सही किया या क्या मुझे और मेहनत करनी चाहिए? इस तरह के प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, लेकिन यही वो क्षण होता है जब हमें अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने की जरूरत होती है। अगर हम अपने प्रयासों को लगातार जारी रखते हैं और अपनी मेहनत में निष्ठा बनाए रखते हैं, तो हम निश्चित रूप से अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। ये जरूरी नहीं कि हर कदम पर हमें सफलता ही मिले, लेकिन अगर हम अपने काम को सही तरीके से करते हैं तो हम हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखते हैं। यही सीख हमारे जीवन को बेहतर बनाती है और हमें हर कठिनाई को पार करने के लिए तैयार करती है। इस यात्रा में कर्म ही हमारे आत्मविश्वास और प्रेरणा का स्रोत बनता है। आधुनिक समय में हम बहुत से उदाहरण पा सकते हैं जो हमें ये समझाते हैं कि सफलता किसी खास पल या स्थिति पर निर्भर नहीं होती। सफलता का सफर अक्सर लंबा और कठिन होता है, मगर इस यात्रा में कर्म हमारा सबसे बड़ा साथी होता है।
अगर हम किसी कार्य को पूरी ईमानदारी से करते हैं तो सफलता की राह आसान हो जाती है। कृपा और कर्म का अद्भुत संतुलन। हमारे प्रयासों के साथ साथ भगवान की कृपा का भी जीवन में महत्व है। कई बार हम अपनी मेहनत से सफल नहीं होते और तब हमें यह समझना चाहिए कि भगवान की योजना हमारी मेहनत से अलग हो सकती है। हम जितना ध्यान अपने कर्म पर देंगे, भगवान का आशीर्वाद भी उतना ही हमारे साथ रहेगा। कृष्ण ने गीता में कहा था, जो कर्म करते हुए अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित करता है, उसके जीवन में कोई कमी नहीं होती। ये एक बड़ा सत्य है कि हमारा हर कर्म भगवान की योजना का हिस्सा होता है। इसलिए हमें अपने कर्मों में निरंतर विश्वास और भगवान के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम कभी भी अपने ज्ञान और समझ को सीमित न मानें। जीवन में सीखने की कोई सीमा नहीं होती। जब हम किसी कार्य में व्यस्त होते हैं और उसका फल हमें तुरंत नहीं मिलता, तो यह भी एक अवसर होता है सीखने का। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर का मतलब यह भी है कि हम जीवन के प्रत्येक पल से सीखते रहें। हमारी समस्याएं और मुश्किलें हमें कुछ नया सिखाने का अवसर देती है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति ने अगर किसी व्यवसाय में निवेश किया और वो व्यवसाय शुरू में नहीं चल पाया, तो क्या वो व्यक्ति हार मान लेगा? नहीं, वो निरंतर सीखता रहेगा, अपने अनुभवों से कुछ नया सीखेगा और एक दिन वो अपने व्यवसाय को सफल बना लेगा। यही जीवन का सच है कि निरंतर प्रयास, आत्मविश्वास और सच्चे कर्म के साथ हम किसी भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने कर्मों के बारे में कभी भी घबराहट या निराशा का सामना नहीं करना चाहिए। जैसे ही हम अपने कर्म में आत्मनिर्भर हो जाते हैं, हमें किसी बाहरी परिणाम की चिंता नहीं होती। हम अपनी मेहनत और कार्य पर विश्वास करते हुए खुद को संतुष्ट महसूस करते हैं। यही आत्मसंतोष हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। कर्म का यही सिद्धांत जीवन को सच्चे अर्थों में सुंदर बनाता है। यह हमें न केवल हमारी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि जीवन के सभी पहलुओं में ईमानदारी, मेहनत और समर्पण का सर्वोच्च स्थान है। हम जब इस सिद्धांत को पूरी तरह से अपनाते हैं, तो हमें न केवल सफलता प्राप्त होती है, बल्कि जीवन में शांति और संतोष की अनुभूति भी होती है। आइए हम सभी मिलकर कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर के सिद्धांत को अपनी जिंदगी में अपनाएं। हम अपनी पूरी शक्ति और निष्ठा से हर कार्य करें, बिना उसके परिणाम की चिंता किए, क्योंकि जो हम आज करेंगे वही हमारे भविष्य की दिशा तय करेगा। जीवन में सफलता की कुंजी यही है कि हम अपने कर्मों पर विश्वास करें, निरंतर प्रयास करें और भगवान की कृपा के साथ आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।